यह बात सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन असल में जो फेंकी गई एलसीडी स्क्रीनें होती हैं, उनके अंदर भी सोना छिपा होता है। देखा गया कि मजदूर उन रिसाइकल की गई एलसीडी स्क्रीन को पूरी तरह खोल देते हैं। इनमें से वे केवल अंदर की सर्किट बोर्ड को ही रखते हैं। इसके बाद उन्हें लोहे की कड़ाही में डाला जाता है। फिर एक निश्चित अनुपात में साफ पानी और नाइट्रिक एसिड मिलाया जाता है, जिससे ये सर्किट बोर्ड और तरल आपस में रासायनिक प्रतिक्रिया करने लगते हैं। कुछ समय के बाद जब यह प्रक्रिया पूरी होती है तो यह तरल धीरे धीरे गहरे नीले रंग में बदल जाता है और सर्किट बोर्ड जो इसमें डाले गए थे उनका रंग पूरी तरह उड़ चुका होता है। अब इस नीले रंग के घोल को छानने के लिए फिल्टर नेट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ऊपरी परत का पानी अलग हो जाता है और नीचे रह जाता है चमकदार सुनहरा पाउडर। अब इस सुनहरे पाउडर को तेज आंच वाली ब्लो टॉर्च से गर्म किया जाता है जब तक कि वह महीन रेत जैसा ना हो जाए। कहते हैं कि असली सोना आग से नहीं डरता, इसलिए जो हिस्सा अंत में बचता है वही असली सोना होता है। हालांकि ये जो पूरी बड़ी कड़ाही है उसमें सब कुछ सोना नहीं होता, इसे और ज्यादा शुद्ध करने की जरूरत होती है। इसके लिए मजदूर एक छोटी सी कम शुद्धता वाली चांदी की डली निकालते हैं और उसे सूखी कड़ाही में गर्म करते हैं जब तक कि वह पूरी तरह पिघल न जाए। इसके बाद उस पिघली चांदी में पहले वाला सोने का पाउडर मिलाकर दोबारा गर्म किया जाता है। वाकई ये सोने को निकालने का एक बहुत ही अनोखा तरीका है जो पहली बार देखने में काफी हैरान करता है। जब मिश्रण पूरी तरह पिघल जाता है तो उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इसकी ऊपरी परत को तोड़ा जाता है और अंदर की सामग्री को अच्छे से धोया जाता है। फिर उसे दोबारा लोहे की कड़ाही में रखा जाता है और उसमें फिर से नाइट्रिक एसिड डालकर घोल दिया जाता है। जब सब कुछ घुल जाता है तो उस तरल को एक बार फिर रेत जाली से छाना जाता है और केवल नीचे जमी हुई कीचड़ जैसी परत को रखा जाता है। लेकिन ये जो कीचड़ जैसा दिखता है असल में यही सोने की प्रारंभिक अवस्था होती है, जिसे हम स्पंज गोल्ड कहते हैं। अब इस स्पंज गोल्ड को गर्म कर सुखाया जाता है ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। इसके बाद इसे सूखी कड़ाही में डालकर तेज आंच पर फिर से पिघलाया जाता है। काफी लंबी प्रक्रिया के बाद अंततः एक नाखून के बराबर सोने का टुकड़ा तैयार होता है। तो बताइए, आपको यह सोना निकालने की विधि कैसी लगी?